जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिजिटल सिग्नेचर्स के हवाले से लेसन पढ़ा था। अब मैं उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक और फॉर्मेट अप्लाई करने लगा हूँ, और वो है कि हम अपने किसी भी ख़ास डाटे को या होल डॉक्यूमेंट्स को, मुकम्मल के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स को, या किसी एक ख़ास और पर्टिकुलर एरिए को हम चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड कर दें, उसके ऊपर परमिशन लगा दें कि कोई भी इसको चेंज ना कर सके, और कुछ एरियो को वो चेंज कर सकता है। लेट्स सपोज ये एक एप्लीकेशन है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन को कोई भी शख्स ना छेड़े, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर उसका नाम डाल दे, उसके बाद डेट चेंज कर सके, वो यहाँ पे भी डेट चेंज कर सके, यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम वो चेंज कर सके, लेकिन ये जो मेरा बाकी डाटा लिखा हुआ है इसको वो चेंज ना कर सके, उसके ऊपर ऑप्शन ही ना है चेंज करने की। तो उसके लिए क्या तरीका है, आज हम वो तरीकाकार सीखेंगे। सबसे पहले हमने अपना वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये रिव्यू टैब, अगर आप देखें मेरा यहाँ पर कर्सर है, इस रिव्यू टैब के अंदर जाना आपने। इस रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे तो ये लास्ट पे एक ऑप्शन आ रही है रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो एडिट करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है वो कौन कौन से एरिया हैं। आपने सबसे पहले उन एरियाज़ को सिलेक्ट करना लेना है कि जिनको यूज़र एडिट कर सकता है और जिनको वो नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले मैंने कंट्रोल ए को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, इस डेट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, अगेन इस डेट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, प्लस वो यूज़र अपना कॉलेज का नाम भी चेंज कर सके। इसके अलावा वो मेरी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की या ये एक्स डेज़ के अलावा ये भी एक कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हर फ़र्द की अलग अलग आएंगी, लेकिन बाकी डाटा जो है वो मेरा सारे का सारा सेम रहेगा, तो मैं चाहता हूँ वो चेंज ना हो। सबसे पहले आपने वो अपने एरिया सेलेक्ट कर लेना है या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है, और ये देखें सबसे पहले ऑप्शन आ रही है कि लिमिट फॉर्मेटिंग एंड सिलेक्शन टू अ सिलेक्शन स्टाइल। सबसे पहले तो वो इन चीज़ों का या इन जगहों का नाम भी चेंज कर सकेगा, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकेगा, और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता है। इट्स मीन वो लिख सकता है इसमें। सेकंड में मैं उसको कहता हूँ कि अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, लाइक वो सिर्फ इन्हीं एरियाज़ को सिलेक्ट करके चेंज कर सकता है, बाकी किसी को भी नहीं कर सकता। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस आती हैं, हमें किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट ये लास्ट वाली जो डिफ़ॉल्ट पे आती है, हमने उसी को रहने देना है। अब ये जो है वो परमिशन किसके लिए है, सबके लिए है या किसी किसी के लिए? मैं कहता हूँ कि ये सब के लिए, कोई भी मेरी एडिटिंग को चेंज नहीं कर सकता। तो आप अब देखें कि उसने आपके उन डॉक्यूमेंट्स को फ़ौरन से पहले हाईलाइट कर दिए, और मैं उसको कहता हूँ कि अब इसको स्टार्ट कर दो। अब इसका पासवर्ड भी मैं रख देता हूँ 1 2 3, और सेकंड भी 1 2 3, ओके। अब आप ये देखें कि उसने उन एरियाज़ को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, येलो कर दिया। मींस कि आप सिर्फ डेट चेंज कर सकते हैं, एक्स डेट चेंज कर सकते हैं, आप कॉलेज का नेम चेंज कर सकते हैं, कोलीग का नेम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको छोटा सा डेमो देता हूँ कि वो कैसे होगा। अब आ जाते हैं होम टैब के ऊपर। आप होम टैब के ऊपर आएंगे, मेरा क्लिक है, ये मेरी ये लेटर बॉडी जो है इसके ऊपर क्लिक है, और मैं यहाँ पर कोई भी बटन दबाता हूँ, लेट्स सपोज मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, तो आप ये छोटी सी लाइन देखें, यहाँ पर लिखा आ गया यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज एरिया इज़ लॉक्ड, यानी कि जो आप एरिया को छेड़ना चाह रहे हैं वो नहीं छेड़ सकते, उसको नहीं आप एडिट कर सकते बिकॉज वो एडिटेबल नहीं है, वो लॉक्ड है। लेकिन जैसे ही मैं डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो देखें सारा फॉर्मेटिंग भी यू कैन चेंज, यहाँ से ये देखें सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। ये आपके सामने देखें, मैं रिमूव करके इसको मैं 18 करके 7 करके 2022 कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐड की जगह मैं कुछ भी रिमूव नहीं कर सकता, यहाँ पर वो मुझे एडिट की ऑप्शन नहीं देता। ठीक हो गया। और अगर आप इस सब को वापस करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉप प्रोटेक्शन कर देंगे, तो ये आपकी फ़ाइल स्टॉप प्रोटेक्शन हो जाएगी, फिर हर कोई शख्स एडिट कर सकेगा। आप देखिए मैंने नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर एडिट किया तो सारा बार ही उसने जिसके ऊपर हम एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारा उसने हाइड कर दिया है। जबकि यहाँ पर मैं करता हूँ डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें सारा
वैसे वहाँ पर आ जाएगा। हम वहाँ पर इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे हम रिमूव करके इसको वहाँ पर XYZ नाम शाम जो भी हमने लिखना हो वो लिख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हमने फाइल प्रोटेक्शन के हवाले से, पैराग्राफ प्रोटेक्शन के हवाले से, या हमारे कुछ ऐसा पैराग्राफ हो जो हम चाहते हैं कि कोई भी इसको एडिट ना कर सके, या डाटा हम जब अपलोड करते हैं नेट के ऊपर या कहीं और, तो हम इस तरह की फ़ाइल अगर अपलोड करते हैं तो कोई भी हमारे डाटा को चेंज नहीं कर सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।